नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल भारतीय बाजार में। आज तारीख है 21 अप्रैल 2025 और दिन है आज सोमवार का। तो चलिए जानते हैं साहिबाबाद मंडी में प्याज के क्या रेट चल रहे हैं, कहाँ की आवकें आ रही है, कैसी गिराकी है आज, कैसा क्या माहौल है, सब जानेंगे। तो बने रहिए वीडियो में, काफ़ी अच्छी वीडियो रहने वाली है। पूरी वीडियो देखिएगा, काफ़ी अच्छी आपको जानकारी मिलेगी। साहिबाबाद मंडी यूपी की सबसे बड़ी मंडी है, तो इसकी जानकारी आपको काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। और हमारे चैनल पे यूपी की साहिबाबाद मंडी और दिल्ली की मंडियों की आपको रिपोर्ट मिल जाती है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और सब्सक्राइब करके हमारे भारत के बाजार चैनल से जुड़ सकते हैं आप। तो चलिए जी, बात करेंगे प्याज कहाँ की आ रही है और कैसी आज के रेट रहे हैं। आइए, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये आ रही है राजस्थान की कुचामन की प्याज। क्वालिटी काफ़ी अच्छी बनी हुई है और ये सब अच्छा, काफ़ी बढ़िया प्याज आ रही है। ये देखिए, सीकर कुचामन दोनों साइड से आ रही है। तो चलिए जी, बात करेंगे और जानेंगे आज की क्या कुछ बाजार चल रहा है। बात करते हैं, क्या हाल है जी। बढ़िया जी राहुल जी, बढ़िया। आज बताइए सर, कितनी आवकें होगी मंडी में, कहाँ के माल हैं, क्या रेट बिक रहे हैं। राहुल भाई, आज लगभग 15 से 20 गाड़ी प्याज की हैं। अच्छा इसमें 5 गाड़ी सिकर की हैं जी। और 8-10 गाड़ी कुचामन की हैं अच्छा जी। और बाकी 8-10 गाड़ी लगभग एमपी की हैं। एमपी के। अच्छा एमपी के जो रेट हैं वो 600 से लेकर 700 रुपये, अच्छा। और जो अपने सिकर के रेट हैं वो 300 350। और जो कुचामन का बेस्ट प्याज है एक नंबर, वो 400। अच्छा, 400 आवकें जैसी। कम नहीं है, अच्छा बैलेंस आवकें कम नहीं है। जी जी। जो बैलेंस उतरे हुए हैं नीचे आप दिखा सकते हो, ये ऑडियंस को, ये जो बैलेंस है, बैलेंस से खत्म नहीं हो पा रहे हैं मालों के, अच्छा जी, क्योंकि राजस्थान। क्योंकि बिक्री कम है इस टाइम। अच्छा जी। तो ये वाली जो प्याज है, ये कहाँ की है। ये कुचामन की प्याज है, ये पूरी अच्छा प्याज बन चुकी है। कुचामन में 2 कलर आते हैं, एक तो ये वाला कलर आता है, जी। ये पूना कलर है, पूना अच्छा। बेल्ट कलर। हाँ जी हाँ जी। एक आता है रेड कलर। अच्छा। ये 2 कलर आते हैं पूना में, जिसमें के दोनों कलर अच्छे बिकते हैं। अच्छे बिकते हैं। रेड कलर जो होता है उसका साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है, ये पूना कलर थोड़ा साइज छोटा रहता है इसका। अच्छा रेड कलर वाला जो प्याज होता है वो इतना बड़ा हो जाता है पूरा। अच्छा जी, ये तो काफ़ी बढ़िया हो जाता है वैसे। जी 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 अच्छा जी। तो जी, अभी और जैसे पूना साइड की आ रही थी, जी। महाराष्ट्र की प्याज आ रही थी, वो कितनी आ रही होंगी अभी मंडी इस टाइम वो प्याजें कम आ रही है राहुल भाई। में? अच्छा उसका रीजन ये है कि सरकार ने जो थी 20% की जो ड्यूटी थी वो हटा दी है। अच्छा, तो वहाँ से एक्सपोर्ट हो ड्यूटी रहा जो 20% का एक्सपोर्ट करने पे जो है। जी परसेंटेज लेती थी सरकार, अपनी जी गवर्नमेंट, जी जी, हाँ। भारत सरकार, उसने वो चीज़ हटा दी है। ठीक है तो जी। वहाँ से आपके कम है इस टाइम। ठीक है वहाँ का भाड़ा भी ज़्यादा है, जी। वहाँ का भाड़ा 4 रुपये के आसपास पड़ता है। जी जी अब 4 के आसपास भाड़ा पड़ रहा है, प्याज कितने की बिक रही है? 600 रुपये की। जी 15 रुपये किलो में, तो वहाँ 10 रुपये किलो में कोई देवाल नहीं है जी। किसान। वहाँ से एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है माल। एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे जो ज़्यादा माल आ रहा है वो राजस्थान का माल आ रहा है। राजस्थान का। राजस्थान का माल आप समझो 70% माल राजस्थान का आ रहा है मंडी में। अच्छा। और जी, एमपी का जो प्याज आ रहा है वो कहाँ, एमपी में किस जगह से आ रहा है। एमपी में प्याज आ रहा है, देखो, इंदौर भी स्टार्ट हो गया है, जी। पूना बेल्ट चल रहा था, पूना का लास्ट चल रहा है, अच्छा नासिक स्टार्ट हो गया है, जी जी। और जो अहमदनगर है वो चल रहा है अपना। अच्छा जो अहमदनगर है वो टॉप माल होता है, एक नंबर। जी जी। जो पूना होता है वो भी सुपर क्वालिटी होती है, लेकिन पूना की इस टाइम पत्ती हल्की पड़ जाती है क्योंकि पूना का लास्ट है। अच्छा, अब इस टाइम जो है इंदौर चलेगा, इंदौर से। इंदौर का स्टार्टिंग है। जी जी इंदौर की जो है आवकें हैं, इंदौर कम प्याज आ रही है। जी। अभी थोड़ा इंदौर का रेट रेट नहीं बन पा रहा है मंडी में। इंदौर रेट नहीं बढ़ पा रहा। रेट जैसे बनेगा तो इंदौर आएगी। जी जी। तो लोगों ने महाराष्ट्र की जगह भी इंदौर से मंगाना स्टार्ट किया है प्याज। वो रीजन है ना, क्योंकि महाराष्ट्र का माल अब ज्यादातर एक्सपोर्ट हो रहा एक्सपोर्ट हो रहा है। अच्छा, है। महाराष्ट्र के माल में यहाँ पड़ता नहीं आएगा, जी जी। यहाँ पड़ता आएगा इंदौर के माल में, इंदौर। और इंदौर का माल ही ज्यादा आएगा। ठीक है जी। अहमदनगर का माल भी अब यहाँ नहीं आ रहा है, क्योंकि उसमें भी पड़ता नहीं है। अच्छा जिस भाव का यहाँ बिक रहा है उसी भाव का वहाँ है, 4 रुपए का खर्चा आया जब तक आने जी। में। और एमपी के मालों में बढ़िया इंदौर के माल MP जैसी टक्कर दे रहे हैं। हाँ हाँ, एमपी नहीं, हाँ देखो राजस्थान का जो माल है वो तो देखो अपना लो लो लेवल पर आ जाता है, जी और जो इंदौर के, एमपी के, महाराष्ट्र के, पुणे के ये जो माल है, ये टॉप मोस्ट माल होते टॉप। हैं। इन मालों की तो समझ लो तो एक ही साइज होता है सारा। जी जी। ये मैं आपको बताऊं कि जैसे आप इधर दिखाओ क्या, ये जो प्याज है हमारी, छोटी साइज भी है, बड़ी साइज भी है। हाँ जी। पूना में, इंदौर में, नासिक में, अहमदनगर में ये चीज नहीं मिलेगी। अच्छा, वहाँ गोल्टा अलग, गुल्ली अलग, तूफान अलग, ग्रेडिंग वगैरह मोटा अच्छी अलग, होती है। टोटल ग्रेडिंग होके माल आता है वहाँ पर। ठीक है जी। वहाँ पे ये चीज नहीं मिलेगी। जी जी ये चीज राजस्थान में मिलेगी। राजस्थान का आदमी मेहनत करता है पूरी, जी। लेकिन काम तरीके से नहीं करता। अगर जो तरीके से काम करे, इसका गोल्ट अलग करे, इसका ग्रेडिंग मोटा अलग वगैरह सही करे, करे, हाँ। तो इसका पैसा बहुत अच्छा बनेगा। अच्छा,
बेशक मानता हूँ मैं 200 कट्टे में 10-5 कट्टे छोटे निकल जाएंगे, जो इनसे 100 रुपये कम बिकेंगे रेट में। जी। लेकिन जो मोटी प्याज है वो तो इससे 100 रुपये ज्यादा बिकेगी ना। अच्छा, जो ग्रेडिंग में लागत लगेगी उससे ज्यादा फायदा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। जी आप देखो, सुनो मेरी बात, आप कोई भी चीज है, किसी भी चीज को ले लो, अगर जो आप तरीके से उस चीज को नहीं करोगे, कपड़े हैं वो भी तरीके से नहीं पहनोगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। सही बात है, चाहे तुम कोई सा ब्रांड पहन लो, सही बात किसी भी चीज को ले लो, तो ऐसे ही ये सब्जी है, अगर जो इसे भी ग्रेडिंग करके अच्छे करके तरीके से लेके आओगे है। जी जी, तो बहुत बढ़िया लगेगी ये। सही बात और जो दिखता है वही बिकता है सही बात है। मार्केट में। प्रोडक्ट पैदा करने के बाद उसकी पैकेजिंग भी अच्छी करनी चाहिए। पैकेजिंग, ये तो मेरा किसानों से खास करके कहना है कि टाका टाइट रखें, जी पैकेजिंग बहुत बढ़िया करें। और दूसरी बात ये है कि अपने माल में जितना चन्ना लगा सकते हैं, जितना पंखा लगा सकते हैं, अच्छा। उतना पंखा लगाएं। जो उतना माल साफ हो जाएगा उतना ही बेहतर पैसे मिलेंगे। जी भाई अगर बहुत से आदमी ऐसे होते हैं, माल काटा, बनाया जी और भर दिया, अच्छा। उसमें थोड़ा बहुत पत्ता चला जाता है प्याज में, जो काला पत्ता होता है जी जी वो पत्ता प्याज की शाइनिंग खराब करता है। अच्छा जी, और हम माल को हमने काटा, माल को बनाया, खेत में डाला, कूलर लगा के अगर जो उस पत्ते को उड़ा दिया गया और वो पत्ता फिर वो पत्ता हट के प्याज भरेगी तो उसकी क्वालिटी अलग होगी, चमक अलग होगी। ठीक है जी। तो सर अभी 2 दिन में अभी थोड़ा और बाजार डाउन हुआ है क्या? बाजार भी आप ये मान सकते हो राहुल भाई, अब से अगर जो 3 दिन पीछे जाएंगे जी तो बाजार 450 अच्छी प्याज के थे। जी आज प्याज के बाजार जो है वो 380-400 हैं, टॉप मोस्ट प्याज के कुचामन के। अच्छा जी 50 रुपए का डाउन मान के चलो 3 दिन के अंदर। जी, और उसके बाद ये आसार ये लग रहे हैं कि अभी और डाउन जाएगा प्याज का, और डाउन जाएगा क्योंकि प्याज बैलेंस बहुत है। बैलेंस। मैंने ये वाली प्याज 350 से स्टार्ट की थी, अच्छा जी अब मैं 300 भी बेच रहा हूँ, 280 बेच रहा हूँ हम्म, और 250 भी बेच रहा हूँ। अच्छा जी। आवकें भी उतनी नहीं है लेकिन बैलेंस है ज्यादा। आवकें तो हैं, आवकें तो कम नहीं है, आवकें जितनी है उतनी है, माल बिक नहीं रहा, सेल आउट नहीं हो रहा माल। सेल आउट नहीं हो रहा। अच्छा, तो इसका सेल आउट नहीं हो रहा, ये क्या रीजन हो सकता है? रीजन उसका एक वो भी है, जो हमारे महारती सचिव साहब हैं साहिबाबाद मंडी के, जी जी थोड़ा ये अतिक्रमण हटाने की उसमें योजना में ज्यादा लगे हुए हैं, अच्छा सरकार का दबाव है इनके ऊपर। जी जी तो इस चीज को लेके भी थोड़ा ग्राहक कस्टमर जो है यहाँ का वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है। अच्छा जी फोर्स घूमती है मंडी में और जो ग्राहक है वो मतलब 1-2 कट्टे वाला, 10-20 कट्टे वाला वो आते नहीं है, डरते हैं कि लाठी चार्ज हो गया तो हमें चोट लग जाएगी। जी इसलिए वो सब जितने भी यहाँ के 50% कस्टमर गाजीपुर मंडी कर रहा है इस टाइम। अच्छा गाजीपुर का सेल अच्छा हो रहा है, हमारी मंडी का सेल इस वजह से भी थोड़ा डाउन है। जी। चलिए देखते हैं अभी कब तक ऐसे ही देखने को मिलेगा हमें। ये देखो, राजस्थान तो अभी देखो 1-1.5 महीने जब तक राजस्थान मार्केट में है जी तब तक तो मार्केट का भाव बढ़ेगा नहीं। ठीक है जी राजस्थान स्टॉक होना स्टार्ट हो जाएगा जी तो ये तब जाके रेट बढ़ेंगे प्याज के, उससे पहले कुछ नहीं है। जबकि एक्सपोर्ट खुला हुआ है, जी एक्सपोर्ट जिन्हें करना है तब करें एक्सपोर्ट, पूरा करें एक्सपोर्ट, क्योंकि एक्सपोर्ट में पैसा मिलेगा। जी जी इस टाइम मंडियों में कोई सी भी प्याज में पैसा नहीं मिलेगा, अच्छा क्योंकि बाजार ही नहीं है। हाँ जिन्हें ये जो प्याजें हैं हाँ कुचामन की, जी जी कुचामन में भी 5-6 रुपए 7 रुपए किलो के माल है, ठीक 8 है रुपए किलो के माल है। और बढ़िया माल जो है, मान लो अगर जो 8-9 रुपए किलो को बढ़िया माल मिलता है तो यहाँ तक आने में 3.5 रुपए खर्चा आता है, जी 2-2.25 रुपए का भाड़ा, 1 रुपए की पैकिंग और 98 की सूख चली जाती है पैक। ठीक है तो उन्हें कुल मिला के 3.5-4 रुपए खर्चा आता है। 8 का कोई मान लिया हमने जी तो हमारा 480 रुपए का यहाँ खुलेगा, अच्छा जी लेकिन 12 रुपए खुलेगा, लेकिन यहाँ बिक कितने का रहा, 400 का, तब भी नुकसान है। तो अभी इस टाइम पे स्टॉक करने वालों को स्टॉक कर सकते हैं इस टाइम। नहीं नहीं, हाँ देखो राहुल भाई, ये साल, इस साल में प्याज और आलू इतना बम्पर तरीके से लगाया गया है जी कि ये जब समाप्ति का टाइम होता है ना इसकी, जी मान लो आलू है, चिप्स होना स्टार्ट हो जाता है मई में हाँ जी और वो नवंबर में लास्ट हो जाता है, अक्टूबर में कर देते हैं लोग, लेकिन नवंबर का लास्ट होता है उसका, जी जी जो चंदौसी बिसोली का चिप्स होना है। आलू, हाँ, अब के वो जनवरी तक भी लास्ट नहीं होगा, इतना आलू है। अच्छा जी तो और प्याज की ले लो इसी चीज को, तो प्याज भी इतनी है, जिसने 2 बीघे लगानी थी पहले उसने अब के 5 बीघे प्याज लगाई है, अच्छा जिसने 5 बीघे लगानी थी किसान ने उसने 10 बीघे लगाई है। 2 गुना तो से ये ज्यादा लगा दी। हद दुगना लगाया है, सेल उतना ही है और उससे कम है, सेल उससे कम है। तो प्याज का महंगा नहीं होगा पूरी सीजन, लिख के ले लो मुझसे, सही बात प्याज का तो महंगा होगा ही नहीं। भाई ये होगा कि राजस्थान खत्म हो जाएगी तो ये जो 400 वाली क्वालिटी है वो खत्म हो जाएंगी, 500 से ऊपर के लेवल की प्याज आएंगी।
ठीक है। ये चीज होगी। अच्छा, चलिए तो देखते हैं प्याज का कब तक रेट आता है, कैसी क्या स्थिति बनेगी। तो देखते रहिए हमारा चैनल भारत के बाजार। ठीक है जी भाई साहब, अपनी फर्म का नाम बताइए और नंबर बता दीजिए। जी, हमारे फर्म का नाम है यूसुफ आलू कंपनी और प्लेटफॉर्म नंबर 0/13 साई बाबा सब्जी मंडी जी और फोन नंबर है 8076 242820। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।